भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है। अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की। मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे। मैं कॉमेंट सेक्शन पढ़ रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा। वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो हैं वो, उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना 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 ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये कि इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो, तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें, तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना, खाना तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हैं, तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या तो अबे तो सीधा सीधा बोल लो, तुम लोग खुसरे हो यार। कोई वैलिड बहाना करते कि भाई टेररिज्म की वजह से नहीं जा रहे, या इंडिया नहीं जा रहा इस वजह से नहीं जा रहे, कुछ भी बहाना कर सकते थे, मगर ये तो तुमने सीधा सीधा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है और लोगों को हंसी आ रही है। मतलब 160 करोड़ लोग मिलकर हंस रहे हैं, 170 करोड़ लोग इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के। यार कसम से इंग्लैंड वाले जाहिल के बच्चे, अबे दिमाग ठीक करो अपना। नहीं आना तो सीधा सीधा बोल दो नहीं आना, एक हमारे खाने को कुछ मत बोलना हो ना। सीधा तो खाना हमारा बड़ा, मानते हैं कि रोटी का मसला होता है आटे की वजह से, लेकिन खाना हमारा कढ़ाई हो गई, मछली हो गई, मतलब क्या खूबसूरत मटन हो गया, चिकन हो गया, हम बड़े अच्छा बनाते हैं भाई हमारा खाना। मैं खुद इन फैक्ट भाई बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मुझे पता है कि हमारा खाना कैसा होता है। तो हमारे खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना। सालो तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत के यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए और टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। हैं तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से यही अब तुम लोग बहाना करोगे जी, ओ जी और पाकिस्तान ने ज्यादा मिर्चों वाला खाना खिला दिया तो उसकी वजह से हमारे पेट खराब हो गए, इसलिए हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडिया को तुम लोग क्यों कॉपी करना चाह रहे हो भाई, वो पाप। लेकिन खाना हमारा कढ़ाई हो गई, मछली हो गई, मतलब क्या खूबसूरत मटन हो गया, चिकन हो गया, हम बड़े अच्छा बनाते हैं भाई हमारा खाना। मैं खुद इन फैक्ट भाई बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मुझे पता है कि हमारा खाना कैसा होता है। तो हमारे खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना। सालो तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत के यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए और टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। हैं तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से यही अब तुम लोग बहाना करोगे जी, ओ जी और पाकिस्तान ने ज्यादा मिर्चों वाला खाना खिला दिया तो उसकी वजह से हमारे पेट खराब हो गए, इसलिए हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडिया को तुम लोग क्यों कॉपी करना चाह रहे हो भाई, वो बाप हैं, वो पापा हैं, वो जैसा चाहे वो कर सकते हैं, उनकी बात में दम होता है। वो बात अगर करते हैं तो सेंसिबल बात करते हैं। उन्होंने बात करी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान में आतंकवाद हो रहा है, आज वहां बम फटा, आज यहाँ पटाखा फूटा, ये हुआ वो हुआ। तो उनकी बात में तो कुछ ना कुछ चलो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कौन सा तुम लोग का तरीका हो गया कि तुम लोग उनको कॉपी करने के चक्कर में अपनी इज्जत का ही भूरता बना लिया। बट आपको भी लग रहा है कि दुबई विल बी द टॉप चॉइस? जी, दुबई ही टॉप चॉइस बनेगा क्योंकि वही सूट करेगा भारत के प्लेयर्स को भी। और जहां तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा, वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मगर मैं इसके अगेंस्ट बोलूं। अच्छा चलो, फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल भाई,
जी जी मैं बोल लूं राशिद भाई? एक मिनट, मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। ठीक है, हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी हो गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ड्रीम टू में। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इंग्लैंड की टीम ने हेल्थ का इश्यू बना के और न्यूजीलैंड की टीम ने थ्रेट का इश्यू बना के पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और अपना तरह तरह की रिएक्शन दे रहा है। आप लोग भी इन रिएक्शनों को इन क्लिपों के माध्यम से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव ये, मैं भट्टी साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आई थिंक आज नहीं, भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर हम तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। पैसों की बात नहीं कर। उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने ऐतराज किया कि हमारे मैचेस भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस